प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी और अपने घर जाती थी। अरे ये बच्चा कौन है जो इधर से उधर भटक रहा है? बेटा तुम कौन हो? मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं दर दर भटकने लगा हूँ। उसकी ये हालत पुजारी की पत्नी को देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में लेके गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी। घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा और वो उनसे बात करने लगा। इस कारण राजकुमार घर देरी से पहुंचा। दूसरे दिन भी राजकुमार उसी जगह पर पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता से बातें कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया। आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना? आपका नाम धर्मगुप्त है? जी मैं राजकुमार हूँ। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आया। शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ लेकर आया तथा उन्हें साथ में रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल को भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा में महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यता एवं वचन पूर्ति हेतु अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया और अपने आप को भी एक चांडाल के हवाले कर दिया। राजा हरिश्चंद्र चांडाल के यहाँ काम किया करते थे और राजा हरिश्चंद्र काम करते करते सोचने लगते, हे भगवान, मुझे इन दुखों से मुक्ति कब मिलेगी? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो सके? बहुत समय बीत जाता है। एक दिन राजा हरिश्चंद्र उदास बैठे हुए थे। तभी वहां पर गौतम ऋषि आते हैं। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया। हे राजा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 2 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन तुम विधि पूर्वक व्रत करो, तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान विष्णु जी की पूजा करी। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। राजा ने सारी रात जागरण किया और अगले दिन सुबह होते ही विष्णु की कृपा से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। तभी अचानक फूलों की बारिश होती है और राजा का मरा हुआ बेटा फिर से जीवित हो जाता है और उनकी पत्नी रानी बनकर लौट आती है। राजा को अपना राज्य वापस मिल जाता है और जीवन के आखिरी समय में राजा को अपने परिवार के साथ स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस साल अजा एकादशी 10 सितंबर 2023 को है। आपको ये कहानी कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में नारायण नारायण लिख के जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें
सब्सक्राइब मिसो फन पोएम। बहुत समय पहले गंगा किनारे 3 दोस्त रहते थे, रानो, पिंकी और नीलू। इन तीनों की एक ही इच्छा थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन तीनों दोस्तों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सके, और परम दान करने के लिए तीनों दोस्त घर से निकल गए। नीलू चिड़िया नदी से मछलियाँ लेकर आई और रानो चिड़िया दूध से भरा हुआ हांडी लेकर आई। दिन ढलने को था, पर पिंकी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, अगर घास का दान करूंगी तो दान का लाभ नहीं मिलेगा। सोचते सोचते खाली हाथ वापस चली आई। पिंकी को खाली हाथ देखकर, अरे पिंकी, तुम क्या दान करोगी? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलता है। हाँ, मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। ये सुनते ही दोस्त हैरान हो गए। जब ये बात इंद्र देवता के पास पहुंची तो इंद्र देवता धरती लोक आ गए और इंद्र देवता साधु का वेश बनाकर तीनों दोस्तों के पास गए। सबसे पहले रानो और नीलू ने दान किया। फिर इंद्र देवता ने पिंकी चिड़िया से पूछा, तुम क्या दान करोगी? मैं अपने आप को दान करूंगी। इंद्र देवता ने आग लगाई और पिंकी चिड़िया को आग में जाने को कहा। पिंकी चिड़िया हिम्मत करके आग के अंदर चली गई। इंद्र देवता भी हैरान हो गए और उन्होंने सोचा, पिंकी चिड़िया बहुत बड़ी दानी है। इधर पिंकी चिड़िया आग के अंदर चली तो गई, पर वो सलामत थी क्योंकि वो आग एक मायावी थी। इंद्र देवता कहते हैं कि पिंकी चिड़िया तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया याद रखेगी और मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद के पर्वत को मसल कर चिड़िया का आकार बना दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय।